नमस्कार, मैं हूं पी मोहन और आप देख रहे हैं मोहन मीडिया न्यूज। दिल्ली की मुख्यमंत्री का चुनाव कल संपन्न हो जाएगा और नए मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासन दिल्ली में फिर शुरू होने वाली है। ये लंबे अंतराल का अवसर क्यों दिया गया, इस पर मंथन होना चाहिए। लोगों की विभिन्न समस्याएं, गंगा की सफाई, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने आश्वस्त किया था कि हम चुनाव जीतने के बाद यह काम पूरी निपटाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो पब्लिक है, पब्लिक को पता है क्या सही क्या गलत और कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने वाला। अगर बीजेपी आ जाती है तो फुल पावर में है। आज कई राज्यों में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है। तो दिल्ली की जनताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर एक ऐसा सीएम को नियुक्त करें जो इन तमाम समस्याओं का समाधान करे। और ये समस्याओं का समाधान अगर नहीं होता है तो फिर बीजेपी को अगले चुनाव में फिर इस समस्या का समाधान के लिए अवसर नहीं मिल सकता। शायद ऐसा भी बनी रहेगी। जब तक ये दुनिया है तब तक समस्या बनी रहेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समस्या का समाधान भी नहीं हम करें। जितना हो सके मूलभूत समस्याएं, गरीबों की, निचले तबकों की, मिडिल क्लास के लोगों की समस्याएं जो है, इस पर विचार होना चाहिए। उद्योग नीतियों पर भी होना चाहिए, उद्योग लगना भी चाहिए। प्रदूषण दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है और प्रदूषण पर नियंत्रण ना हो तो लोग बेमौत मरेंगे। आज दिल्ली में रहने वालों की समस्या कितनी गंभीर है, ये सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण का है। प्रदूषण पर नियंत्रण होना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आना जाना शुरू हो चुका है। जितने भी पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं, इसे बंद हो जानी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से ये फायदा होगा कि अब धुआं रहित दिल्ली हो जाएगा और प्रदूषण रहित दिल्ली हो जाएगा। इंडस्ट्री तो जहाँ लगी है उस पर भी कुछ नए नियम बनने चाहिए कि जितनी भी इंडस्ट्री है उस पर नए नियम होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी समस्या है। बुजुर्गों के लिए रेलवे का जो पास है आधी रेट में दिया जाए। रेलवे में कंसेशन का सुविधा जब से कोविड था तब से बंद पड़ा है। करोड़ों बुजुर्ग परेशान हैं। बुजुर्गों की समस्या है, उनको किसी रिश्तेदार से मिलने जाना हो, बेटे से मिलने जाना हो, बच्चे से मिलने जाना हो तो उनके पास पैसे नहीं होते। तो रेलवे अगर इसमें छूट देती है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और करोड़ों बुजुर्गों का वोट बीजेपी को पड़ता है, इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज नहीं तो कल कोई अच्छा सुगत निर्णय लेंगे और बुजुर्गों के हित में कोई काम होगा। इसी तरह मिडिल क्लास के लोगों के लिए आवास समस्या का समाधान हो रहा है, लेकिन जो बीपीएल है उनकी सारी सुविधा दी जा रही है। जो एपीएल है वो बीच मंदार में फंसा हुआ है। एपीएल वाले हर तरह से पिस रहे हैं, ना उनको मकान है, ना नौकरी है, ना पेंशन की व्यवस्था होती है। आखिर मिडिल क्लास पर इतना भेदभाव क्यों बढ़ती जा रही है कि सब कुछ बीपीएल ही लेंगे? अरे अब तो बीपीएल के पास मकान भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मिडिल क्लास वालों के पास मकान नहीं है, सुविधाएं नहीं है, नौकरी नहीं है, रेलवे में कंसेशन भी नहीं है। ये भी आर्थिक रूप से होने चाहिए। सबसे पहले तो बुजुर्गों को आप रेलवे की कंसेशन दीजिए, छूट दीजिए, तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो आपके मतदाता है बुजुर्ग वर्ग के, इनके भी आपको फायदा होगा। मुख्यमंत्री अगर रेखा गुप्ता बनती है तो एक महिला मुख्यमंत्री मिलेगा बीजेपी की ओर से, और एक तो पश्चिम बंगाल में है ही। तो इस तरह 2 महिला मुख्यमंत्री देश में अपने शासन चलाएगी। और कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो सस्पेंस है, और सस्पेंस आज या कल में खत्म हो जाएगा और एक नया मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मोदी जी ने जो चुनावी वादे किए थे वो पूरे होंगे, ये उम्मीद के साथ हमको भरोसा है कि दिल्ली की शासन व्यवस्था सुधर जाएगी और ये मुफ्त के रेवड़ी वगैरह बंद हो जाएंगे। मेहनत करिए, जिंदगी जीजिए, परिवार को पालिए, ईमानदारी से जिंदगी जीजिए।
जिंदगी ईमानदारी से जीना चाहिए। मुफ्त के रेवड़ी या आम लोगों के पैसे जो टैक्स में जाते हैं, उस पैसे को आप किसी को भी फ्री में ना दी जाए। नौकरी दो, इंडस्ट्री लगाइए, रोजगार दीजिए। ये मुफ्त के रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? जो पहले पूर्व सरकार जो चला रही थी, ये नियम पर बदलाव होना चाहिए। मेहनत करें, तनख्वाह लीजिए, घर चलाइए, इज्जत से जिंदगी जिए। मोदी जी से उम्मीद है कि शायद आने वाला समय दिल्ली के लिए बहुत अच्छा होगा, सुखद होगा। इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी जो चल रही है, इलेक्ट्रिक ऑटो चलेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे और प्रदूषण मुक्त होगा। ये पूरा भरोसा है हमको इस पर। इस उम्मीद के साथ पी मोहन की रिपोर्ट, मोहन मीडिया के लिए। थैंक यू।